रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने एरोज में फ्लैगशिप स्टोर स्वदेश में एक खास समारोह की मेजबानी की। उन्होंने ये शाम भारत के कारीगरों की अद्भुत विरासत को समर्पित की। यह कार्यक्रम स्वदेशी शिल्प के जीवंत प्रदर्शन के लिए था। इसका मकसद भारतीय शिल्पकारी को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना है। यह स्वदेश के बुनियादी मिशन का प्रतीक है। स्वदेश एक रिटेल स्पेस नहीं बल्कि भारतीय कारीगर समुदायों को सम्मान के साथ ज्यादा आय को सपोर्ट करने वाला एक आंदोलन है। इस मौके पर नीता अंबानी ऐसी साड़ी में नजर आई जो पारंपरिक भारतीय वस्त्र कला को एक सम्मान था। उनकी मयूर नीली साड़ी सीधे स्वदेश के अपने कलेक्शन से मंगवाई गई थी। यह मीना के नमूने के साथ अलग ही दिखती थी। इसे बहुत पुरानी बनाई गई कथुआ तकनीक से तैयार किया गया। बुनाई के इस तरीके में काफी श्रम लगता है। हर नमूने की बुनाई अलग से की जाती है। इससे साड़ी बनावट में भारी और खास नजर आती है। स्वदेश में आप सबका स्वागत है। I think it is so beautiful to see all of you all draped in the beautiful weaves that our artisans have woven and have come down to us from centuries. भारत की प्राचीन शिल्प कला। नीता अंबानी ने बड़ा मंच दिया। Today we have with us several national award winning artists and artisans with us. मैं खुशी और सम्मान से उन्हें यहाँ बुलाना चाहती हूँ। मैं आए? कलाकारों, कारीगरों को सम्मान। संस्कृति का गौरव बरकरार। नीता अंबानी मान करने के लिए किया गया। नीता अंबानी
त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वदेश में आप सबका स्वागत है। I think it is so beautiful to see all of you all draped in the beautiful weaves that our artisans have woven and have come down to us from centuries. Today, as we begin the festive season, what better way to start than by honoring our artists and artisans who really are the pride of our country. We have curated many experiences for you as you walk around, and you know, that's the time that your heart is full of pride of what India's culture and legacy is. You know, there is a Padma Shri brass artist in the Masters Pavilion upstairs who has spent 14 years making only one brass plate. And he told me, मेरा पूरा जवानी निकल गया ये बनाने में. So I think we should just go admire and talk to these artists with what devotion, with what discipline they do this day in and day out. On my left here is the Banarasi loom. And as Isha said, it's the oldest textile, more than 3,000 years old. And if you see, they have tags much before the computer arrived. And each family is a custodian of that design. नीता अंबानी ने पारंपरिक और स्वदेशी कला को बढ़ावा देने के लिए ही स्वदेश इवेंट को होस्ट किया। ग्लोबल ऑडियंस तक भारतीय शिल्पकारों की चमक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस इवेंट में कई नामी सेलेब्स ने हिस्सा लिया और एथनिक आउटफिट्स में और अपने शानदार लुक से चार चांद लगा दिए। नीता अंबानी इवेंट के दौरान बेहद ही खूबसूरत नजर आईं। हमेशा की तरह उन्होंने इस बार भी अपने लुक से सबको अट्रैक्ट किया। रिलायंस इनिशिएटिव स्वदेशी ब्रांड के फ्लैगशिप स्टोर के लिए स्पेशल क्रिसमस सेलिब्रेशन में इस साड़ी के पल्लू पर लिखा मंत्र ओम गंगणपतये नमः बेहद खास था। ये मंत्र भगवान गणेश का आह्वान करने के लिए किया जाता है जब हिंदू धर्म में किसी नए काम की शुरुआत होती है। नीता अंबानी की ये साड़ी स्पिरिचुअली खास है। हर बार की तरह नीता अंबानी की ज्वेलरी बेहद खास थी। लॉन्ग कुंदन पोल की इयररिंग्स साउथ इंडियन टेम्पल ज्वेलरी से इंस्पायर दिख रही थी। 100 साल पुरानी ये ज्वेलरी कंधों से नीचे तक लटक रही थी। वहीं हाथों में पहने मां के हाथ का फूल उनके लुक को बेहद खास बना रहे थे। ज्वेलरी और साड़ी की खूबसूरती नीता अंबानी के सिंपल मेकअप से इनहैंस हो रही थी। सेंटर पार्टीशन लोबन और उसमें लगे गजरे के साथ माथे पर सुर्ख लाल रंग की बिंदी अट्रैक्ट कर रही थी, जिसे उन्होंने सटल मेकअप न्यूड पिंक लिपस्टिक के साथ कंप्लीट किया था। इस कार्यक्रम में नीता अंबानी ने न केवल अपने कपड़ों और गहनों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे एक महिला अपने परिवार की परंपराओं को संजोए रखते हुए आधुनिकता को अपनाती है। स्वदेश में आयोजित इस शाम ने भारत के कारीगरों की कला और संस्कृति का जश्न मनाने का एक अद्भुत अवसर प्रदान किया है।
स्वदेश में आप सबका स्वागत है। आकाश अंबानी और श्लोका मेहता भी इस विशेष शाम में शामिल हुए और भारतीय कारीगरों और कलाकारों को सम्मान देने के मिशन का समर्थन किया। कपल का सिंपल लेकिन क्लासी स्टाइल काबिले तारीफ रहा। नीता अंबानी द्वारा सम्मानित किए गए कलाकारों में तंगेल और जामदानी बुनाई के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार विजेता बीरेन बसाक, शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तंजौर चित्रकार वी पन्नीर सेल्वम, 7वीं पीढ़ी के लघु चित्रकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरस्कार विजेता शम्मी बन्नू शर्मा, प्रसिद्ध पैठणी वस्त्र डिजाइनर और हथकरघा पुनरुत्थानवादी घनश्याम सरोदे और ओडिशा के इकत वस्त्र कलाकार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गुंजन जैन शामिल हैं। स्वदेश के दिसंबर सेलिब्रेशन में फाउंडर नीता अंबानी ने उन कारीगरों का सम्मान करते हुए दिल से तारीफ की, जिनकी महारत और लगन स्वदेश का असली सार बनाती है। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि ये सभी हमारे पूर्वजों से मिली भारतीय विरासत को हजारों साल से आगे बढ़ा रहे हैं। नीता अंबानी ने इस मौके पर हर शिल्प में बुनी कहानियों और परंपराओं के बारे में बताया। उन्होंने मौजूद सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया और भारत की कला और विरासत की रक्षा करने के लिए स्वदेश की सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया। स्वदेश में आप सबका स्वागत है। I think it is so beautiful to see all of you all draped in the beautiful weaves that our artisans have woven and have come down to us from centuries. Today, as we begin the festive season, what better way to start than by honoring our artists and artisans who really are the pride of our country. Heart is full of pride of what India's culture and legacy is. I hope these artisans find a small space in your hearts and in your homes and in your wardrobes. Thank you, धन्यवाद। नीता अंबानी ने इन द्वारा बनाया गया एक शानदार पोर्ट्रेट भेंट किया गया। ये एक ऐसा उपहार था जो समर्पण और 1 साल की कड़ी मेहनत वाली कलाकारी से बना था। ये पीस 4 दुर्लभ तकनीकों को एक साथ लाता है। इसमें शामिल है 3D कमल का काम, उभरी हुई जरी, सिंगल टोन शेडिंग और अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, पश्मीना में बने चेहरे, रेशम के कपड़े और जरी से बुना हुआ बैकग्राउंड मिलाकर 45 रंग और 6 बारीकियों वाले टोन वेरिएशन दिखाते हैं। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने इस उपहार को कारीगरों और कलाकारों की मेहनत, हुनर का सम्मान करेंगे। Wow. Phenomenal. Stunning. 1 साल लगे इसको 25 तालीम बनाने में, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया। और ये जो कला है हमारी, ये जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़नी चाहिए। ये AI की एज में ये कला आगे बढ़ेगी, क्योंकि
कि ये हमेशा इंसानियत को वैल्यू करेगा। भारत एक्सप्रेस। भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है। संस्कृति के इतने लंबे सफर में राष्ट्र के अंदर अनेक कलाओं और शिल्पों का जन्म हुआ, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में इनमें से कई बेशकीमती कौशल लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गए। भारत के इस प्राचीन खजाने को बचाने के लिए नीता अंबानी ने स्वदेश पहल का आगाज किया है। इसी मिशन के साथ साल 2023 में हैदराबाद के अंदर रिलायंस रिटेल स्टोर स्वदेश का उद्घाटन किया गया। स्वदेश के जरिए एक तरफ भारत की अति प्राचीन शिल्प और कलाएं संरक्षित रहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कारीगरों को काफी अच्छी कमाई होती है। नतीजन भारत के अनमोल धरोहर पूरे विश्व में पहचानी जाती है। नीता अंबानी के नेतृत्व की वजह से ही कई नामी फिल्मी सितारों ने पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनकर स्वदेश इवेंट के जरिए बड़ा संदेश दिया। रिपोर्ट देखिए। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और ये जाना है। आप इस स्टोर से पारंपरिक कलाकारों और कारीगरों के उत्पाद और शिल्प खरीद नीता अंबानी ने इरोज में फ्लैगशिप स्टोर स्वदेश में एक खास समारोह की मेजबानी की। उन्होंने ये शाम भारत के कारीगरों की अद्भुत विरासत को समर्पित की। You know, we have 4 national award-winning artists with us from Orissa, Kashmir, Andhra Pradesh. Take the time to talk to them. You learn so much about India also. As I said, I don't have too many words because I get very overwhelmed. But just experience what India is all about. And I hope these artisans find a small space in your hearts and in your homes and in your wardrobes.
ये कार्यक्रम स्वदेश आ रही थी। इस ग्लैमरस नाइट में दीपिका पादुकोण का लुक सबसे क्लासी माना गया। उन्होंने मास्टर कारीगर भवाड़ सिंह द्वारा बुने गए नवरत्न पाटन पटोला को अनामिका खन्ना की मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ कैरी किया। ज्योमेट्रिक पैटर्न, मुलमुल फ्लोर्स और बनारसी बॉर्डर ने आउटफिट को रॉयल टच दिया। ब्रेडेड हेयर स्टाइल, लंबे स्टेटमेंट ईयररिंग्स तो रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी स्वदेश स्टोर के जरिए देश की प्राचीन कला और शिल्प को वैश्विक स्तर पर मंच प्रदान कर रही है। रिलायंस के स्वदेश स्टोर में देशी कलाकारों के बनाए सामानों की ही बिक्री की जाती है। मुंबई में नीता अंबानी ने कल्चरल सेंटर में एक स्पेशल स्वदेशी जोन का भी निर्माण कराया है। इसमें शिल्प से जुड़े सामान रखे गए हैं, जिसकी सेल पर आया पैसा सीधे कारीगरों के खाते में भेजा जाता है। रिलायंस फाउंडेशन ने स्वदेशी जोन के स्तर को बड़ा करने के लिए स्वदेशी स्टोर का निर्माण किया है। इसके तहत देश के 600 से अधिक कारीगरों को स्वदेश स्टोर से जोड़कर 18 केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है।